साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी अविरल में कविता नंबर 11 संगति का फल। यह कविता आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके कवि कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो बच्चों, संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी बातें सीखेंगे। हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम संगति का फल इस कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनकी प्रसिद्ध कविताएं कोयल, फूल और कांटा, चतुर नेता, नादान आदि अनेक कविताएं थी। तो चलिए बच्चों, अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, लड़का एक वहां पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर, महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा, फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई, संगति का फल ऐसा भाई। इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अभी बच्चों, यहाँ पे हम कविता का समझते हैं और कविता का अध्ययन करते हैं। तो आप अपनी हिंदी की जो पुस्तक है पेज नंबर 88 निकाल लीजिए। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, लड़का एक वहां पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। यहाँ पे बच्चों, आपने गुलाब के पौधे को देखा होगा। फूल यानी पुष्प, सुंदर यानी खूबसूरत, लड़का यानी बालक, सूंघा यानी सूंघना, जैसे कोई चीज की खुशबू अच्छी आती है तो हम सूंघते हैं, किससे? नाक से। ढेला यानी एक मिट्टी का टुकड़ा। था गुलाब का पौधा कहीं पर एक गुलाब का पौधा था। फूल खिले थे उसमें सुंदर, उसमें जो क्या है? फूल, सुंदर खूबसूरत फूल खिले हुए थे। गुलाब का एक पौधा कहीं पर था और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। लड़का एक वहां पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। एक लड़का गुलाब के पौधे के पास आता है और वहां से ढेला यानी मिट्टी का टुकड़ा, गुलाब के नीचे से मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर सूंघता है। शब्दों के अर्थ जानते हैं। फूल यानी पुष्प, सुंदर यानी खूबसूरत, लड़का बालक, सूंघा नाक से सूंघना, ढेला मिट्टी का टुकड़ा। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा, फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे, उससे उस फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, कवि कहते हैं कि महक रहा था ढेला ऐसा। महक यानी खुशबू, सुगंध। जो गुलाब के
वो लड़का जो है, बालक जो है, वो किसके पास आता है? गुलाब के पौधे के पास आता है और गुलाब के पौधे के नीचे से वहां पर एक मिट्टी का टुकड़ा उठाता है और जो मिट्टी का टुकड़ा है वो महक रहा था यानी मिट्टी के टुकड़े में से खुशबू आ रही थी। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। वो जो मिट्टी का टुकड़ा है वो, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि जैसे कि ताजा फूल, ताजा यानी फ्रेश जो फूल रहता है उसमें जो खुशबू आती है, वैसी खुशबू उस मिट्टी के ठेले में से आ रही थी। फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। कवि कहते हैं कि फूल वहां पर, फूल जो खिलते हैं, पहले कली बनती है, फिर फूल बनता है और फूल जब मुरझा जाता है तो वह नीचे गिर जाता है। तो फूल वहां पर झड़ते, झड़ते यानी गिरना, कि फूल उस पौधे से नीचे जब गिर जाते हैं उसके ऊपर पड़ते होंगे। किसके ऊपर पड़ते होंगे? मिट्टी के ऊपर पड़ते होंगे। कि जैसे ही फूल मुरझा जाता है और नीचे जब गिर जाता है तो उस मिट्टी पर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। खुशबू यानी सुगंध, स्मेल, अच्छी गंध। संगति यानी साथ रहना, फल यानी नतीजा या परिणाम। इससे उसमें खुशबू आई। किसमें खुशबू आई? कि गुलाब का जो पौधा है उसमें से फूल जो है वो झड़कर नीचे गिर जाता है और मिट्टी में भी अच्छी सुगंध, अच्छी स्मेल, अच्छी गंध आने लगी। संगति का फल ऐसा भाई। संगति यानी साथ रहना, नतीजा यानी परिणाम। तो गुलाब के पौधे के साथ जो मिट्टी का जो टुकड़ा है, मिट्टी जो है, उसमें भी खुशबू आ गई, क्योंकि गुलाब की संगति के साथ वैसा ही उसमें मिट्टी में भी वैसी ही खुशबू आ गई। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, कि गुलाब के पौधे के पास से ही ढेले पड़े थे, जिसे उठाकर लड़का जब सूंघता था तो उसे गुलाब की खुशबू ही मिलती थी। लड़के ने जैसे ही गुलाब के पौधे के नीचे से वहां पर मिट्टी उठाकर सूंघी तो उसमें भी वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे कि गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल में आ रही थी। उस पत्थर पर फूल मुरझाकर झड़ते होंगे, उस पत्थर पर फूल जो है मुरझाकर झड़ते होंगे, जिसके कारण उसमें भी खुशबू आ गई। फूल वहां पर मिट्टी पर गिरते होंगे, झड़ते होंगे, जिस कारण से जो मिट्टी में है उसमें भी खुशबू आ गई। उसी प्रकार संगति का असर हम पर भी पड़ता है। अच्छे लोगों के बीच उठने बैठने पर व्यक्ति अच्छी बातें ही सीखता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और आपको भी यह कविता एक बार पढ़नी है और इसे याद करनी है। तो मैं एक बार दोबारा आपको पढ़कर सुना देती हूँ। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, लड़का एक वहां पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर, महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा, फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई, संगति का फल ऐसा भाई। तो चलिए बच्चों, अभी शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। खुशबू यानी सुगंध, झड़ते यानी गिरना, संगति यानी साथ रहना, फल यानी नतीजा। तो चलिए बच्चों, अभी हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली, यह हम जानते हैं। जीवन मूल्य जान लेते हैं। हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी संगति का परोक्ष तथा अप्रोक्ष रूप से हम पर प्रभाव पड़ता है। हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। कि हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, आज की यह कविता हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी कविता का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक बच्चों, आपको यह कविता याद करनी है और याद करके अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी सुनानी है। धन्यवाद।